उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, खासकर उत्तर प्रदेश के युवाओं को बहुत बहुत बधाई हो। जी हाँ, भारत सरकार की अग्निवीर योजना के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी ये प्लानिंग हो रही है कि युवाओं को 4 साल की संविदा पर रखा जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टों के द्वारा अब लोग नौकरी पर रखे जाएंगे। तो जो युवा मन में ये विचार पाले हुए हैं कि हमको उत्तर प्रदेश में लंबी नौकरी मिलेगी, कई सालों तक नौकरी मिलेगी, 60 साल की उम्र तक नौकरी मिलेगी, तो वो उनके सपनों पर ये पानी फिरने जैसा है। आपको याद हो कि अखिलेश ने जब भारत सरकार अग्निवीर योजना लेके आई थी, तो अग्निवीर योजना लाने के बाद अखिलेश ने कहा था कि अग्निवीर के बाद अब नंबर उत्तर प्रदेश का है, जहाँ पर पुलिस वालों को 3 साल की नौकरी पे रखा जाएगा। यानी अखिलेश यादव की ये बात 100% सत्य है। उन्होंने ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी कि ये अग्निवीर योजना के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी 3 साल के लिए, 3 साल की संविदा पर या 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर, जो भी कहें, बीजेपी वाले आ गए युवाओं को नौकरी दी जाएगी। तो आपकी 3 साल की नौकरी हो अब जाएगी। युवा अग्निवीर योजना में ही भर्ती होने के लिए प्लानिंग करने में सोच रहे हैं, डर रहे हैं, तो अब उत्तर प्रदेश में भी ये हालत हो गई है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लेटर जारी किया है। ये लेटर जैसे ही वायरल हुआ तो अब मानो कि यूपी में तूफान आ गया हो। लेटर 2 दिन हो गए, तो जब ये लेटर पूरा वायरल हो गया, जब इस पर लोगों की काफ़ी तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी, लोगों के विचार आने लगे, तब जाके उत्तर प्रदेश सरकार में अधिकारी प्रशांत किशोर ने कहा कि ये जो लेटर है गलती से टाइप हुआ है। इतना बड़ा लेटर, प्रदेश सरकार का कोई लेटर बिना प्रूफ रीडिंग के, और एक लेटर एक आधा टाइप, एक आधा शब्द इधर उधर हो सकता है, पूरी लाइनें इधर उधर नहीं हो सकती। इतना बड़ा लेटर जारी किया गया, वो बिना प्रूफ रीडिंग के प्रकाशित हो जाएगा, लोगों में चला जाएगा। सरकार कह रही है कि हमने जो तमाम जिलों के अधिकारियों से पूछा है कि क्या हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर या संविदा पर या 3 साल के लिए लोगों को अलग अलग पोस्ट के लिए नौकरी पर रख सकते हैं, ये पूछा गया, ये उनका कहना है। और क्या उन्होंने कहा है कि इस पत्र में कहा गया है कि सहायक उप निरीक्षक यानी लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लेखा और सहायक उप निरीक्षक गोपनीय, क्या हम इन पदों पर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रख सकते हैं। अब गलती से जो लेटर छपा है, जैसा उनका सरकार का कहना है, अधिकारियों का कहना है, तो इतना बड़ा लेटर वैसे गलती नहीं छप सकता। या तो ये लेटर गलती से लीक हो गया है कि सरकार की मंशा क्या है, पुलिस में जो लोग भर्ती करने की सरकार की प्लानिंग है उत्तर प्रदेश सरकार की, वो प्लानिंग गलती से लीक हो गई है, या सरकार की योजना थी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि गलती से लीक हुआ लेटर ये, तब कहीं जाके बवाल मचा, अन्यथा ये गुपचुप तरीके से ये भर्ती शुरू हो चुकी होती है। क्योंकि इस वक्त बेरोजगारी इतनी है कि युवा अगर कोई 1 साल के लिए नौकरी देगा, वहाँ भी लोग नौकरी कर लेंगे। तो डीजीपी प्रशांत किशोर क्या कहते हैं कि त्रुटिवर्ष जारी हो गया है, पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पूर्व से चली आ रही है। ये पत्र जारी किया जाना था जो कि त्रुटिवर्ष मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए जारी हो गया है, ऐसा कोई प्रस्ताव पुलिस विभाग। और क्या कहा गया कि इस पत्र में कहा गया कि सहायक उप निरीक्षक लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लेखा, सहायक उप निरीक्षक गोपनीय को संविदा के मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखने की सरकार की प्लानिंग थी। शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है, इस तरह यह पत्र गलती से जारी हो गया है, यानी ये पत्र गलती से जारी हो गया है जिसे निरस्त कर दिया गया है। जी हाँ, जब ये सरकार की पूरी प्लानिंग की पोल खुल गई है और युवाओं में, देश में, उत्तर प्रदेश में खासकर इसको लेकर बवाल मचा, जब तमाम विपक्षी नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया देनी शुरू की, तब जाकर सरकार की आंख खुली, ये क्या हो गया। अग्निवीर योजना की अभी तक वो सेटल नहीं हो पा रही है। और अभी जो सरकार में लोग, सरकार के साथ जो दूसरी पार्टी के नेता हैं, नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने भी इसको लेकर के अपनी बात रखी है कि इसको निरस्त किया जाए। तो अभी वो भी निरस्त नहीं हो पाई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये झमेला पाल लिया है कि हम भी अब 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को नौकरी पर रखेंगे। तो अखिलेश की भविष्यवाणी एकदम साबित हुई है। तो अब इसको लेकर के तमाम पार्टियों
के जो वक्तव्य हैं, जो उनके विचार हैं, आने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसको लेकर के क्या कहा, यही सुनते हैं। अग्निवीरों की भर्ती यानी कि सेना में ठेके पर भारत के जवान भर्ती किए गए, 4 साल की ठेके की नौकरी, और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती ठेके पर होने जा रही है। ये कैसा मजाक है देश के नौजवानों के साथ, ये कैसा मजाक है उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के साथ, कानून व्यवस्था के साथ। इसी तरह का मजाक गुजरात में किया गया है। गुजरात में भी ठेके पर पुलिस वाले रखे जाते हैं, कर्मचारी रखे जाते हैं। क्या वही मॉडल आप उत्तर प्रदेश में लाना चाहते हैं? बीजेपी के शासन में करोड़ों बच्चों का जीवन पेपर लीक के कारण बर्बाद हुआ। पुलिस भर्ती में लगभग 60 लाख बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ पेपर लीक के कारण उत्तर प्रदेश में। उसकी जांच चल रही है और इस दौरान ये ठेके पे पुलिस की भर्ती। मैं समझता हूँ ये फैसला तत्काल इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। और सुना आपने, संजय सिंह ने भी इस पर सवाल उठाया, कहा है कि ये युवाओं के लिए धोखा है, युवाओं के साथ खिलवाड़ है, और ये सरकार को जितना जल्दी हो, खासकर उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए जितना जल्दी हो ये बंद होना चाहिए। युवाओं के साथ धोखा है, खिलवाड़ है। अब सरकार ने इस पर गलती मानी है कि ये लेटर गलती से टाइप हुआ है, तो गलती से टाइप होता नहीं लेटर कायदे में, वो मंशा जानी जाती है पब्लिक की, पब्लिक इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है। इतना बड़ा लेटर गलती से टाइप नहीं होगा। एक आध शब्द कहीं इधर हो सकता है, गलती से टाइप हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा लेटर, इतनी लाइनों का लेटर गलती से टाइप हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। और ऐसे लेटर, तमाम लेटर जब बंद टाइप होते हैं, उनके ऊपर कई जगह प्रूफ रीडिंग होती है। ऐसा नहीं है कोई किसी निचले प्यून टाइप के अधिकारी ने लेटर छाप के सोशल मीडिया मैंने भेज दिया लोगों को, ऐसा नहीं होता। ये पहले टाइप किया जाता है, उसके ऊपर फिर अधिकारी होते हैं वो पढ़ता है, फिर जब सीनियर अधिकारी होते हैं वो पढ़ते हैं, तब फिर जाकर इस तरह का लेटर सरकार इशू करती है। तो ये सरकार की मंशा थी जिस पर अब लोगों ने सवाल उठाए, तो सरकार बैकफुट पर है उत्तर प्रदेश में, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार बैकफुट पर है। साथियों, सरकार की ऐसी मंशाओं को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो सरकार की प्लानिंग थी, इसको लेकर के आपका क्या विचार है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सरकार की इस प्लानिंग पर युवाओं ने, नेताओं ने जिस तरह पानी फेरा है, उसको लेकर के उन तमाम लोगों का हम धन्यवाद भी करते हैं कि कम से कम सरकार युवाओं को इस तरह ना बरगलाए, इस तरह के लेटर टाइप करके लोगों को भ्रम में ना डाले, और कम से कम ध्यान रखें, लोगों को रोजगार अगर नहीं दे सकते तो कम से कम इस तरह लेटर टाइप करके लोगों की धड़कनें मत बढ़ाइए। साथ ही वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।